Disclaimer: This video is for education purpose only. We don't provide any tip. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा जो नया टूल है वो जैसे ये YouTube में भी डलेगा, तो YouTube में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा। इस टूल में हमको 3 चीज़ को ध्यान में रखना है। तो जैसे ये टूल के बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे CPR को मैं हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए टेम्पोररीली। तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे कि तीन लाइन दिख रहे होंगे। तो ये जो ब्लू कलर का लाइन है ना, वो 1 मिनट का 200 EMA और SMA का कॉम्बिनेशन है, उसका एक बैंड है। और ये जो कलर है, थोड़ा सा येलोइश टाइप का कलर है, ये जो है वो 5 मिनट का 200 EMA का कॉम्बिनेशन है। और ये वाला जो दिख रहा है वायलेट कलर का, वो है आपका 15 मिनट का 200 EMA। जब 1 मिनट का 200 EMA सबसे ऊपर हो और 5 मिनट का EMA बीच में हो और 15 मिनट का 200 EMA सबसे नीचे हो, तो ये बताता है कि मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है ना। तो अगर आपको पता है कि आने वाले दिनों में मान लो अगर गिरावट आएगा तो ऊपर की ओर उछलेगा कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके, तो 15 मिनट EMA जो है या 15 मिनट का 200 EMA SMA का जो बैंड है, वहाँ से मेजर सपोर्ट एरिया रहेगा। तो जब तक इसके ऊपर प्राइस है तब तक नीचे आएगा भी तो ऊपर उछलेगा। तो ये टूल सभी के पास है कि नहीं है? हाँ सर, है सबके पास। है ना, सभी के पास है ना। तो इस टूल को यूज़ करना है और ध्यान यही रखना है कि इसके साथ साथ हमको CPR को भूलना नहीं है। तो CPR हमको लगा लेना है। CPR, और अगर इसको लगा लेते हो तो मैं पिछला डाटा दिखा देता हूँ, क्योंकि करंट डेटा दिखाना सेबी के गाइडलाइन के अगेंस्ट में है। तो मैं 2-3 महीने पहले का डेटा दिखा देता हूँ कि क्या होता है उसका इम्पैक्ट, है ना। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डेज ओपन का लाइन देख पा रहे हैं आप लोग? डेज ओपन का लाइन दिख रहा है? राजकुमार साहू जी आप बोलिए। कोई भी आप लोगों में से कोई भी बोलिए, आपको डेज ओपन का लाइन दिख रहा है? रोहित भाई, डेज ओपन का लाइन ये है ना? जी सर। और वीवेब का लाइन डेज ओपन के ऊपर है कि नीचे है? नीचे है। तो क्या होगा? नीचे जाएगा मार्केट नीचे जाएगा। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये वाला जो ग्रीन कैंडल बना है ना एकदम से स्ट्रांग, देख पा रहे हो? हाँ सर। तो जो यहाँ से पुट लेके रखा हुआ है वो बेचारा डर जाता है कि यार ये तो गया, अब लगता है ऊपर ही जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो? जी सर। है ना। और उसके बाद क्या करते हैं लोग, अरे इतना सारा कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल के बाद 9वां कैंडल इतना बड़ा बना कि लोगों का हिम्मत टूट जाता है और लोग क्या करते हैं कि पुट से निकल के कॉल बाई करना चालू कर देते हैं। होता है नहीं होता है? जी सर। होता है ना। यही गलती होता है। जब आप डेज ओपन के नीचे में वीवेप का लाइन है ना, तो कितना भी बड़ा कैंडल बने वो अल्टीमेटली आना नीचे ही है। उसके बाद देख लो दिन भर क्या हुआ। ये तो फंसाने के लिए गया, इसी में लोग फंस जाते हैं और उसके बाद मार्केट कहाँ होता है, धड़ाम। तो डेज ओपन और वीवेप का जो कॉम्बिनेशन है उसको ध्यान में रखना है। अगर डेज ओपन के नीचे में वीवेप का लाइन है तो कितना भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, जब तक वीवेप का लाइन नीचे है वो कोशिश यही करेगा कि अल्टीमेटली नीचे ही आएगा। अगर डेज ओपन के ऊपर में वीवेप का लाइन निकल जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख लो, डेज ओपन का लाइन के नीचे में वीवेप का लाइन था, लेकिन वीवेप का लाइन क्या हुआ, ऊपर निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, वन वे मोमेंटम हुआ ना यहाँ तक। जी सर। और नीचे भी आया, मान लो वीवेप के नीचे भी आया तो फिर से ऊपर उछल गया। फिर से ऊपर क्यों उछला? क्योंकि आपको पता है डेज ओपन के ऊपर में वीवेप का लाइन है, मतलब वो नीचे गिरेगा भी तो उछल ही जाएगा, है ना। तो कभी भी आप देख लेना, यहाँ पे देख लो, डेज ओपन के नीचे में वीवेप है कि ऊपर में है? रोहित भाई, जी सर।
वीवेप का लाइन डेज ओपन के नीचे है कि ऊपर है? डेज ओपन तो हाँ, डेज ओपन ऊपर सर, वेब का नीचे है। तो क्या होगा, ऊपर भी जाएगा तो अल्टीमेटली गिरेगा ही वो। गिरेगा। और हम लोग क्या करते हैं कि अरे ये ऊपर ऊपर जा रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, बाई कर लेते हैं कॉल, उसके बाद धड़ाम से गिर जाता है, फिर लॉस बुक करते हैं। यहाँ पे आप मेरे को बताओ, डेज ओपन के नीचे में वीवेप है कि ऊपर में वीवेप है? नीचे है सर। तो मार्केट किधर जाएगा? नीचे जाएगा। तो फिर यही चीज को जब मार्केट में हम ट्रेडिंग करते हैं उस समय क्यों भूल जाते हैं? मेरा वही बोलने का है कि जब आपको पता है मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, उसके बावजूद भी आप डरते घबराते क्यों हो? करना है ना, दमदारी से करना है। इतना ही ध्यान रख लेना है, डेज ओपन और वीवेप। और उसके बाद भी मैंने तो ये टूल दे दिया ना। अब यहाँ पे आप देख लो 1 मिनट का ऊपर है कि कौन सा ऊपर है? ये ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा है वो 1 मिनट का 200 EMA है, ये 15 मिनट का 200 EMA है, और ये 5 मिनट का 200 EMA है। जब 1 मिनट का EMA सबसे ऊपर रहता है मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब डेज ओपन और वीवेप का जो कॉम्बिनेशन है ना वो इंट्राडे में बताता है। ये तो लॉन्ग टर्म बता दिया कि ऊपर जा सकता है ना। तो अगर आप देखोगे तो डेज ओपन और अगर वीवेप का कॉम्बिनेशन ही यूज करोगे आप अपने ट्रेडिंग में ना, आपको सफलता मिल जाएगा। सर ये टूल्स कैसे लगाते हैं? टूल्स ग्रुप में शेयर कर देंगे मैडम, और आपको कोई डाउट होगा तो नीरज जी से आप कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। ये सबसे पावरफुल टूल है, इससे ज़्यादा पावरफुल कुछ है नहीं। आप कोई भी दिन ले लो ना रेंडमली, इस दिन क्या था मार्केट में, डेज ओपन और वीवेप का कॉम्बिनेशन आप बताओ मैडम। वीवेप ऊपर था नीचे था? वीवेप ऊपर है। ऊपर है तो क्या होगा, नीचे आ रहा है लेकिन वो पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा ना। ऊपर ही जा रहा है सर। कोई भी दिन ले लो आप, इस दिन आप देख लो डेज ओपन और वीवेप, वीवेप नीचे ऊपर है? वीवेप नीचे है। तो कहाँ जाएगा वो? नीचे। तो कभी भी आप देख लेना, जब भी वीवेप का लाइन डेज ओपन के नीचे है मतलब अगर वो उछलेगा भी ना ऊपर की ओर तो कुल मिला गिर जाएगा, वो ऊपर जा कहीं ना कहीं से गिर जाएगा, है ना। ज्यादातर तो वही है कि वो उधर ही जाएगा, लेकिन कई बार होता है ना कि आपको फंसाने के लिए ऊपर की ओर चला जाता है, ऊपर जाएगा भी तो नीचे गिरेगा। कभी भी देख लो, इस दिन देख लो, इस दिन क्या था, डेज ओपन और वीवेप ऊपर था, वीवेप के नीचे था? नीचे था सर। तो कहाँ जाएगा मार्केट? नीचे। बस। अब इस दिन देख लो, वीवेप और डेज ओपन, ये वाइडर सीपीआर का दिन है तो कंसोलिडेट किया है और वहीं बंद किया है, सीपीआर के बीचों बीच बंद किया है कि नहीं, जहां खुला है वहीं। जी सर। खुला इसी लेवल पे था ना, और बंद भी इसी लेवल पे हुआ, तो कहीं नहीं गया। तो जिस दिन कहीं नहीं जाएगा उस दिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वीवेप और डेज ओपन के ऊपर आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको पता चल जाएगा मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। जैसे इस दिन है, नीचे आ रहा था लेकिन आपको पता था वीवेप ऊपर है तो नीचे आ रहा है, कहीं ना कहीं पलट के ऊपर ही भागेगा। इस दिन देख लो, आपका वीवेप लाइन क्या है कि शुरू में खुलते बराबर नीचे से ऊपर की ओर गया, लेकिन यहाँ पे आप देखो 15 मिनट के 200 EMA सपोर्ट लिया तो ऊपर गया, तो वीवेप का लाइन ऊपर हो गया तो ऊपर ही जाएगा। अब इस दिन देख लो, डेज ओपन और वीवेप नीचे है मतलब नीचे जाएगा। तो अगर इतना ही कॉम्बिनेशन आप समझ जाओगे या प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको क्लियर दिखने लगेगा मार्केट में इंट्राडे में हमको करना क्या है। कुछ बुद्धि नहीं लगाना है, देख लेना डेज ओपन और वीवेप, अगर वीवेप का लाइन नीचे है, अगर उछलेगा भी ना तो वो नीचे आ जाएगा। आपको इतना मौका तो देगा कि आप दिन भर का प्रॉफिट बना लो, और आपको अपना कैपेसिटी पता होना चाहिए। भाई मैं 10,000 बना सकता हूँ तो 10,000 बन गया तो बंद कर दो, टर्मिनल बंद कर दो। अगर मेरी क्षमता है 20,000 बनाने की, 20,000 बन गया बंद कर दो। 50,000 बनाने की क्षमता है, 50,000 बन गया बंद कर दो। 1 लाख बनाने की क्षमता है, 1 लाख बन गया बंद कर दो। बंद नहीं करोगे तो दिक्कत है, उसके बाद नहीं लड़ना, जाने दो मार्केट जिधर जा रहा है। मेरा बन गया ना पैसा, जितना पैसा मुझे चाहिए,
है ना। आप लोग देखे होगे मेरा 50,000 रुपए का पर डे टारगेट रहता है, 50,000 बंद होता है, मेरा क्लोज्ड टर्मिनल का मैसेज आता है। देखे हो नहीं देखे हो? जी सर। है ना। देखिए सर, तो वही है, वो आपको समझना है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। अगर आपकी कैपेसिटी 5,000 की है तो 5,000 बना बंद कर दो ना टर्मिनल, कल देखेंगे, कल फिर 5,000 कमा लेंगे, है ना। लेकिन अगर लड़ने लगोगे कि एक ही दिन में रातों रात अमीर बन जाऊंगा, तो मार्केट आपका पूरा पैसा खींच लेगा, है ना। तो वो ध्यान में रखना है। ये टूल के बारे में आपको अभी ग्रुप में मैं फिर से शेयर करा देता हूँ। जिसके पास भी टूल लगा हुआ नहीं है वो लगा सकते हैं। इसमें सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाके क्या करना है, डेली ओपन वाला लाइन, जैसे स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पे डेली ओपन लाइन है, तीनों को ब्लैक कर देना। और इनपुट में क्या करना कि इनपुट में डिफ़ॉल्ट में मैंने वो तीनों लाइन लगाया हुआ है। यहाँ पे हाईलाइट ट्रेंड इन जोन्स, इसको क्या करना, आप अनटिक कर देना, ताकि ये तीनों का कलर क्लियर रहे कि भाई ये ब्लू कलर वाला लाइन जो है वो 1 मिनट का 200 EMA है, ये वायलेट वाला जो लाइन है वो 15 मिनट का 200 EMA है, और ये जो येलोइश टाइप का दिख रहा है वो आपका 5 मिनट का 200 EMA है। तो जब 1 मिनट का 200 EMA सबके ऊपर निकल जाता है तो आपको समझ जाना है कि मार्केट जो है ऊपर की ओर जाने की संभावना ज़्यादा है। अब उसके बाद वेरिफिकेशन करना है तो VWAP और 200 EMA का कॉम्बिनेशन देख लेना, ठीक है। तो इससे सिंपल और इससे बेहतर सेटअप आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे, ईमानदारी से मेहनत कर लोगे, तो आपको बहुत अच्छे टारगेट्स मिल जाएंगे और बहुत अच्छे लेवल पे आप सफल हो जाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे ग्रुप में हैं जो महीने का 15-15 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो बस इसी कॉम्बिनेशन से कमा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। For complete learning, you can join our masterclass, link in the description below.